हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल का हेल्प लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइए देखते हैं कि जब कभी भी इस प्रकार से दो फंक्शन u और v मल्टीप्लाई में हो एंड तब उसको इंटीग्रेट करने को बोला जाए, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन है एंड सेकेंड फंक्शन कौन है। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि हमारा u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है एंड v सेकेंड फंक्शन है, तो इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट एंड सेकेंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहिए एंड ये पूरे पार्ट को अगेन इंटीग्रेट करना चाहिए, जिसमें कि अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का जो सिलेक्शन करते हैं कि कौन हमारा फर्स्ट फंक्शन है एंड कौन हमारा सेकेंड फंक्शन है, तो उसको बच्चों हम लोग इस आइलेट रूल से इस क्रम में फंक्शन का चयन करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन है एंड सेकेंड फंक्शन कौन है। I for inverse function, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चन में गिवन है x tan इनवर्स x को हमें इंटीग्रेट करना है, जिसमें कि देखा जाए तो हमारा tan इनवर्स x जो है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है एंड x जो है वो हमारा सेकेंड फंक्शन होगा, क्योंकि यह हमारा इनवर्स फंक्शन है। तो इसको हम लोग u एज्यूम कर लें एंड इसको भी अलजेब्रिक फंक्शन। नाउ बच्चों अगर इसको हम लोग इस रूल से अप्लाई करें तो हमें tan इनवर्स x को एज इट इज लिखना चाहिए, इनटू इंटीग्रेट करना चाहिए x को, माइनस tan इनवर्स x को हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए एंड उसके साथ साथ ही हमें इनटू में इंटीग्रेट करना चाहिए x को। नाउ इस पूरे पार्टों को हमें अगेन इंटीग्रेट करना चाहिए। नाउ बच्चों अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएंगे tan इनवर्स x एज इट इज एंड x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स x एज इट इज आ गया एंड x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अगर हम लोग बात करें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी के साथ साथ अगर x का इंटीग्रेशन करें तो वह हो गया हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। नाउ बच्चों इसमें 1/2 हमारा कांस्टेंट है, तो अगर इस 1/2 को अगर हम लोग बाहर रख दें देन ये हमारे पास बन जाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ना अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले पार्ट को एज इट इज लिख लेना चाहिए एंड इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों इस एक्स स्क्वायर में हमें 1 ऐड कर देना चाहिए एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह बैलेंस रहेगा एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज। ना अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें कुछ इस प्रकार से कि आइए इसको जरा स्प्लिट करें, तो सबसे पहले हमारे पास 1/2 है एंड इंटीग्रेशन में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें एंड माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से स्प्लिट करें, तब बच्चों इसका इंटीग्रेशन काफ़ी इजीली हो जाएगी। तो यह बन गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 एंड अगर हम लोग इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो यह हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया एंड 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो बच्चों यह tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, तो बस ये हो गया प्लस का c। नाउ अगर इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करें देन वी हैव एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 माइनस माइनस बिकम प्लस एंड यहाँ पे भी बच्चों 1/2 हो गए प्लस c इज द फाइनल आंसर। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज x square by 2 tan inverse x minus x by 2 plus tan inverse x by 2 plus c. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.